Hello everyone, welcome to Educational Panacea. In this video, we will talk about World Food Day. क्या होता है वर्ल्ड फूड डे, क्यों मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं। नोबेल पीस प्राइज किसे मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। क्यों मिला है और क्या ये ऑर्गेनाइजेशन अकेले काम करती है, किसी के अंडर में काम करती है, किसी के साथ में काम करती है, तो हम ये बात करेंगे इस वीडियो में। देन वी विल टॉक अबाउट GHI, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग क्या है, क्या सिचुएशन इंप्रूव हुई है या फिर वर्स्ट हुई है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, सो पहले बात करूंगा मैं वर्ल्ड फूड डे की। वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, एनुअली हर साल मनाया जाता है। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन फाउंडिंग डेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसी दिन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1945। 1945 में FAO को एस्टेब्लिश किया गया था इसी दिन। ठीक है, तो इसी दिन वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो इसी के साथ वर्ल्ड फूड डे इस ईयर जब हमने मनाया, तो इसी के साथ 75th ईयर एनिवर्सरी हमने कंप्लीट की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 75 ईयर हो गए हैं, एज वेल एज यूनाइटेड नेशन ऑल्सो कंप्लीट्स 75th ईयर। ठीक है, उसके भी 75th एनिवर्सरी हो चुकी है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करूं मैं, सो देखिए, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी Ashish Ranjan. You can follow us on various social media platforms such as on YouTube, Instagram, Telegram with the name Educational Panacea. ठीक है, Panacea, सॉरी। सो बात करूं मैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1961। यू नीड टू रिमेंबर दिस। 1945 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसे 1961 में स्टैब्लिश किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की तरह की ने स्टैब्लिश करवाया था ये, टू हेल्प एलिविएट वर्ल्ड हंगर। वर्ल्ड जो है काफी उस टाइम हंगर की प्रॉब्लम चल रही थी बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। कई सारे कंट्रीज में वॉर चल रहे थे, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिचुएशन ऐसी होगी कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कि इसको टैकल कर सके, हंगर की प्रॉब्लम को। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। ये उसका लोगो है, तो आप देख सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एड्रेस करता है हंगर के प्रॉब्लम को और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है कि फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए हर कंट्री के अंदर। तो इसने काफी कंट्रीज में, लगभग ऑलमोस्ट काफी सारी कंट्रीज में इन्होंने अपना योगदान दिया है। 100 मिलियन पीपल, लगभग 2019 की बात करूं मैं, तो 2019 में पिछले साल 100 मिलियन पीपल की इन्होंने हेल्प की थी बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड अदर थिंग्स। तो लगभग 10 करोड़ लोगों की मदद की थी 88 कंट्रीज में। तो ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए। तो इस वजह से, इस रीजन से इन्हें ये दिया गया है नोबेल पीस प्राइज 2020 का। ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस कोट है विंस्टन चर्चिल का, हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट असेट एनी कंट्री कैन हैव। किसी भी कंट्री के सबसे उसके ग्रेटेस्ट असेट जो हो सकते हैं वो हेल्दी पीपल हो सकते हैं, क्योंकि हेल्दी पीपल रहेंगे दैट इज व्हेन दे कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट वो कर सकते हैं, तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करूं मैं, इन द ईयर ऑफ पैंडेमिक, ये पैंडेमिक का ईयर चल रहा है, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस कोविड-19 पैंडेमिक। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड अदर एड, इसकी वजह से फोरस्टॉल कर दिया इन्होंने कैटास्ट्रॉफ को, जो कि हो सकता था कई सारे कंट्रीज में, जैसे यमन हो गया, कॉन्गो हो गया, नाइजीरिया, इन सब कंट्रीज में। बिकॉज इन सब कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट भी होता रहता है काफ़ी, और अदर इश्यूज भी हैं काफ़ी। तो फूड को प्रोवाइड करके एटलीस्ट उन्होंने एक चीज़ को रिड्यूस कर दिया है। तो और ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये नॉर्वेन नोबेल कमेटी ये देती है नोबेल पीस प्राइज। तो अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन में, ये आपको पता भी करना है कि नोबेल पीस प्राइज कौन देता है, तो नॉर्वेन नोबेल कमेटी है, ये देती है नोबेल पीस प्राइज। तो 2020 का किसे दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। क्यों दिया गया है? उन्होंने भी ये चीज़ बताई है, फॉर इट्स एफर्ट टू कॉम्बैट हंगर। हंगर को जैसे कि उन्होंने कॉम्बैट किया, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटरिंग कंडीशन फॉर पीस इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज। जैसे कि मैंने बताया, ये यमन हो गया, या फिर कॉन्गो हो गया, नाइजीरिया, और अदर कंट्रीज भी हैं जहाँ पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इन सब कंट्रीज में
पीस प्रोवाइड किया, पीस इस्टेब्लिश किया है बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड अदर थिंग्स, ठीक है। और हंगर को हंगर एज अ वेपन जिसे यूज़ किया जा सकता था, तो उसे भी ये इन्होंने ख़त्म कर दिया है, मतलब इसकी वजह से अब नहीं हो पाएगा ये। और बात करूँ मैं वर्ल्ड फूड डे की, तो वर्ल्ड फूड डे की थीम की जो है वो क्या है, ग्रो नरिश सस्टेन, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन आवर फ्यूचर। हमारा जो एक्शन है यही हमारा फ्यूचर है, जैसे कि सबको जानते ही हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं, तो देखिए इंडिया की रैंकिंग की बात करूँ तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 94 है अमंग 107 कंट्रीज, ठीक है। 94 है ये, आप डेटा आप याद रख सकते हैं। इन अमंग 107 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, 2020 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में ये चीज़ें सामने आई है। और इंडिया को रखा गया सीरियस हंगर कैटेगरी में, स्टिल सीरियस हंगर कैटेगरी में। इतना फूड प्रोडक्शन होने के बावजूद इतना सारा जो फूड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, फूड गोदाम में रखे हुए या फिर स्टॉक जो हम बचा के रखते हैं वो का इतना वेस्ट होता है, मिलियंस की प्रोडक्शन है, मतलब एक्सेस में है हमारे पास, स्टिल ये कंडीशन है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड समथिंग नीड्स टू बी डन बाय द गवर्नमेंट, बाय द NGO, बाय सोसाइटी एंड एवरीवन, ठीक है। तो ये करने की ज़रूरत है हमें। और दो इट हैज़ मेड सम प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस हुई है लेकिन उतने लेवल पे नहीं हुई कि हम इस कैटेगरी से बाहर आ सके और सिचुएशन हमारी बेटर हो सके, तो इतना नहीं हुआ है। लेकिन ये सिचुएशन इंप्रूव हुई है बाय द आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया था। NFSA ये है जो है ये PDS को स्ट्रेंथन करता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसे स्ट्रेंथन करता है। लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर की इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 102 थी, 102 थी आउट ऑफ 117 कंट्रीज। और इस साल जो 94 रही है अमंग 177 कंट्रीज। तो ये सिचुएशन इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि सीरियस है और समथिंग नीड्स टू बी डन, ये बहुत इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। व्हाई आई एम सेइंग दिस सो, बिकॉज कई सारे हमारे पड़ोसी देश जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो उनकी सिचुएशन भी बेटर है हमसे, ठीक है। तो ये लिटरली में ग्रेट कंसर्न की बात है और सबको कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन अपना करना चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि व्हाइल द 2020 GHI डज नॉट येट रिफ्लेक्ट, अभी तक इसमें कोविड 19 का जितना भी इम्पैक्ट इंडिया में आपने सबने देखा है कि माइग्रेंट की क्या हालत हुई है और रूरल इंडियंस की क्या हालत हुई है, तो उसका जो अफेक्ट है अभी तक नहीं देखा गया है। तो ये भी नेक्स्ट ईयर सामने आएगा, तो सिचुएशन ये एक्सपेक्टेड है कि वर्सन होगी, ठीक है। और एक कुछ चीज़ें हैं जो कि की जा सकती है, व्हाट नीड्स टू बी डन, कुछ किया जा सकता है, वो है कि स्ट्रेंथन द PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको और स्ट्रेंथन किया जाए। फोकस किया जाना चाहिए वुमेन्स की हेल्थ पे। वुमेन की हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वुमेन की हेल्थ अगर बेटर होगी, दैट इज़ वाई वो एक हेल्दी हेल्दी बॉय या हेल्दी गर्ल को, आई एम सो सॉरी, हेल्दी बॉय या हेल्दी गर्ल को डिलीवर कर पाए, प्रेग्नेंट होकर के अपने बच्चे को दे पाएगी, ठीक है। इट वुड लीड टू हेल्दियर प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी होगी, आई एम सो सॉरी, हेल्दी प्रेगनेंसी इसी की वजह से होगी। अगर जैसे कहा जाता है जच्चा और बच्चा दोनों के दोनों स्वस्थ रहने चाहिए, तो ये भी एक चीज़ है जो कि करने की ज़रूरत है, ठीक है। IF इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च, इस इंस्टीट्यूट की बात करूँ मैं, तो इसकी फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग 3 आउट ऑफ 4 रूरल इंडियंस, ग्रामीण भारतीय में 4 में से 3 जो है दे कैन नॉट अफोर्ड बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस और न्यूट्रिशियस डाइट को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी एक कंसर्न है जिस पे कुछ करने की ज़रूरत है। और ये डेटा जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से मैंने लिया है। करंट एस्टिमेट शो दैट इज नियरली 690 मिलियन पीपल आर हंग्री, डेली जो है 690 मिलियन पीपल जो हंग्री रहते हैं। लगभग ये कितनी है, वर्ल्ड की 8.9% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। वर्ल्ड जहाँ पे प्रोग्रेस कर रहा है, इतना डेवलप कर रहे हैं, बिफोर पैंडेमिक की बात करूँ तो ये बिफोर पैंडेमिक का डेटा है आई गेस। तो ये उससे पहले इतना डेवलप कर रहा था और इतना सारा सरप्लस में, इंडिया के अंदर सरप्लस में फूड है, अदर कंट्रीज में रहता है और इतना वेस्ट करते हैं हम, तो स्टिल इतने लार्ज पॉपुलेशन जो है वो हंग्री रहती है। तो ये सीरियसली कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दिक्कत है, सबके साथ में बहुत लोगों को कंट्रीब्यूट इसमें करना चाहिए। बात करूं मैं, तो देखिए वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव जीरो हंगर गोल टू बाय 2030, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसमें से गोल 2 क्या है, रिड्यूस अचीव जीरो हंगर बाय 2030, 2030 तक जीरो हंगर को
लेके आना है, तो इस वर्ल्ड जो है वो उस ट्रैक पे नहीं है, ठीक है। अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करूँ, अगर ये कंटिन्यू रहा तो नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय हंगर वुड सरपास 840 मिलियन बाय 2030। 840 मिलियन हो जाएगी हंगर लोगों की पॉपुलेशन, जो कि अभी 690 है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो, ठीक है। Finally, I would like to conclude this video with a quote of Virginia Woolf. You can use this quote, और जो मैंने पहले विंस्टन चर्चिल का बताया, on answer writing or essay or anywhere you want. One cannot think well, love well, sleep well if one has not dined well. कोई आदमी नहीं सोच सकता है अगर उसके पेट में दाना नहीं रहेगा, ना प्यार कर सकता है अपने परिवार से, अपने क्लोज फ्रेंड से, अपने सगे संबंधियों से, या फिर सो सकता है अगर पेट में दाना नहीं रहेगा। तो नींद चैन सब उड़ जाती है अगर पेट में दाना नहीं हो तो, ठीक है। तो विद दिस आई रैप अप दिस वीडियो। आप अपना कंट्रीब्यूशन जहाँ भी करना चाहें, जैसे आप हेल्प करना चाहें, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, मदद करने वालों की कमी नहीं है, और जिन्हें मदद चाहिए उनकी भी कमी नहीं है आई गेस, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन हो सके। यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, सच एज ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। डू फॉलो अस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।